हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है माय फॉल्ट और इसकी कहानी जानकर आपके दिमाग के तार जल जाएंगे। कहानी है कुछ इस तरह से, वैसे आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। दो सौतेले भाई बहनों ने एक घर में रहकर एक छत के नीचे रहकर फिजिकल रिलेशंस बनाए और आगे कहानी में क्या कुछ होगा ये जानकर आपके दिमाग के तार जल जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए माय फॉल्ट मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक नोवा नाम की लड़की को, जो कि अपना बैग पैक कर अपनी मॉम के साथ अपने दूसरे डैड के पास निकल जाती है। नोवा के डैड पहले नोवा और नोवा की मॉम को काफी ज्यादा मारा करते थे। इस वजह से नोवा की मॉम ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया है और वो एक शहर के मशहूर बिजनेसमैन से प्यार करने लगी है और उसके साथ ही रहने जा रही है। लेकिन नोवा बिल्कुल खुश नहीं होती है, क्योंकि वो अपने पीछे अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्तों को पीछे छोड़ आई है। नोवा की मॉम उसे अपने नए हस्बैंड और उसके नए डैड से मिलवाती है, लेकिन नोवा को अपने नए डैड बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। वो नोवा को कमरा दिखाती है उसका। नोवा का कमरा काफी ज्यादा आलीशान और काफी ज्यादा शानदार था। नोवा ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो एक इतने बड़े बाप की बेटी है। उस अमीरजादे का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है निक। जब नोवा निक से पहली बार मिलती है तो उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। वो दोनों पहली मुलाकात में झगड़ने लगते हैं। निक नोवा का स्टेप ब्रदर होता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सब एक फैमिली डिनर पे जाते हैं। लेकिन निक उठ के वहां से जाने लगता है और बोलता है उसे कुछ जरूरी काम है, उसे जाना होगा यहाँ से अभी। जिससे नोवा बोलती है अगर ये जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। जिससे निक के डैड बोलते हैं वो नोवा को घर छोड़ दे, लेकिन निक बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा, उसे जल्दी जाना है। जिससे नोवा कहती है मुझे भी इसके साथ जाने कोई शौक नहीं है। और वहीं चिल्ला के निक के डैड बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो निक से कहते हैं नोवा को घर छोड़ते हुए जाना तुम। जिसके बाद हम देख पाते हैं निक और नोवा गाड़ी में बैठे होते हैं, लेकिन निक काफी तेज गाड़ी चला रहा होता है और नोवा काफी ज्यादा डरी हुई होती है। नोवा निक से गाड़ी धीरे चलाने को कहती है, जिससे निक कहता है पता नहीं तुम्हारी मॉम तुम्हें कैसे झेलती होंगी। जिसके बाद नोवा भी उससे कह देती है तुम मुझे माँ के बारे में मत बताओ, तुम्हें क्या पता माँ के बारे में। और इतनी बात पे निक चिढ़ जाता है और नोवा को गाड़ी रोककर नीचे उतरने के लिए कहता है। लेकिन नोवा उससे बोलती है ये सुनसान सड़क है, मैं यहाँ पर कहाँ जाऊंगी। लेकिन निक उसे जबरदस्ती गाड़ी में से खींच के उतार देता है और वहां से चले जाता है। नोवा सुनसान सड़क पे अकेली होती है, लेकिन तभी उसे एक गाड़ी दिखती है और नोवा उस गाड़ी से लिफ्ट मांगती है और वो लड़का गाड़ी रोकता है। लेकिन नोवा को वो लड़का कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए नोवा कहती है वो पैदल चली जाएगी। लेकिन वो लड़का नोवा से कहता है कि यहाँ पर सुनसान सड़क है और यहाँ पर लड़कियों का अकेला खड़ा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। और नोवा उसके साथ बैठ जाती है। वो नोवा से पूछने लगता है आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिससे नोवा बताती है उसका स्टेप ब्रदर उसे यहाँ अकेला छोड़ गया, जिसका नाम निक है। और वो निक का नाम सुन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो नोवा से कहता है उसका नाम मारियो है। बोलता है कि वो निक को अच्छे से जानता है और उसे ये भी पता है निक तुम्हें यहाँ पर छोड़ के क्यों गया, क्योंकि उसे पार्टी में जाना था और उसे तुम्हें घर छोड़ने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता और वो पार्टी के लिए लेट हो जाता है, इसीलिए तुम्हें यहीं पर उतार कर वो पार्टी में चले गया। मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ, क्या तुम चलना चाहोगी। जिससे नोवा कहती है ठीक है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मारियो उसे उसी पार्टी में लेकर आया होता है जिस जगह निक आया होता है और मारियो उसे बताता है यहाँ सभी के अलग अलग ग्रुप हैं और वो है हमारा ग्रुप और हमारे ग्रुप का लीडर निक ही है। और जब नोवा निक को देखती है तो निक पार्टी कर रहा होता है। निक काफी ज्यादा वहाँ पर अय्यासी कर रहा होता है और जिसे देखकर नोवा काफी ज्यादा हैरान होती है। निक के अंदर ठरक कूट कूट के भरी हुई थी। जिसके बाद निक वहाँ से पेशाब करने के लिए चले जाता है, लेकिन तभी पीछे से नोवा आती है और उसके मुंह पे एक पंच मारती है और उससे कहती है तुम मुझे सुनसान सड़क पर छोड़कर भाग गया है, अगर मुझे वहाँ पर कुछ हो जाता तो। जिससे निक कहता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है। जिससे नोवा कहती है मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर किस तरह से पार्टी करते हो। जिससे निक कहता तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे, अगर तुमने उन्हें कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। जिसके बाद निक दोबारा पार्टी करने के लिए वहाँ चले जाता है और इस बार नोवा को चिढ़ाने के लिए वो एक लड़की के पास जाता है और उसे चाटने लगता है। जिसे देखकर नोवा को काफी ज्यादा अजीब लगता है और नोवा वहाँ से चली जाती है। और नोवा को वहाँ पर एक लड़का मिलता है, वो नोवा को एक सॉफ्ट ड्रिंक देता है क्योंकि नोवा ड्रिंक नहीं करती है। जैसे नोवा उस ड्रिंक को पीती है तो नोवा उससे कहती है तुमने इसमें वाइन मिलाई है। जिससे वो लड़का कहता है हाँ, लेकिन तभी वहाँ पर निक आता है और उस लड़के को धक्का देता है और नोवा उस पर गुस्सा करने लग जाती है आखिर तुमने उसको धक्का कैसे दिया। और निक उसे बताता है ये लड़का लड़कियों की ड्रिंक में ड्रग्स मिला के देता है जिससे उनका फायदा उठा सके। और निक नोवा के हाथ से वो ड्रिंक भी फेंक देता है, लेकिन तभी नोवा को चक्कर आने लग जाते हैं और नोवा वहीं पर गिर जाती है। जिसके बाद निक उसे घर पर लेके आता है और नोवा को उसके बेडरूम में सुला देता है। नोवा को काफी ज्यादा नशा हो गया था, नोवा बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही थी, लेकिन निक उसे सुला के जाने लगता है। लेकिन तभी वो नोवा को देखता है और नोवा के करीब आने लगता है, लेकिन तभी निक रुक जाता है और वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जब सुबह नोवा की आंख खुलती है तो नोवा निक के पास आती है और उससे पूछती है रात क्या हुआ था। और निक उससे बोलता है तुमने मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी और क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जिससे नोवा बोलती है उसे कुछ भी याद नहीं है। नोवा से पूछने लगती है आखिर हम दोनों के बीच रात क्या हुआ था। जिससे निक बोलता है हम दोनों के बीच रात बहुत कुछ हुआ था। जिसके बाद हम देख पाते हैं निक की रेस होती है और वहाँ पर नोवा भी आई होती है। निक की एक लड़के के साथ रेस होती है और ये रेस का पहला राउंड होता है। और जब निक नोवा को देखता है तो निक नोवा को देखता ही रहता है। वहीं रेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन निक का सारा ध्यान नोवा पे होता है। उसके दोस्त परेशान होते हैं कि आखिर निक का ध्यान कहाँ पर है। और वहीं निक की काफी जोरदार रेस होती है और निक आराम से उस रेस को जीत जाता है। और वहीं निक के दोस्त सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और साथ ही नोवा भी कर रही होती है। लेकिन तभी नोवा के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जब नोवा देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। नोवा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ड्रिंक करने लग जाती है। नोवा ने काफी ज्यादा नशा कर लिया था,
जिसके बाद वो वहाँ पर मजे से डांस कर रही होती है। लेकिन तभी उसके फोन में दोबारा नोटिफिकेशन आते हैं और वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड फिर किसी और लड़की के साथ था जिसको वो किस कर रहा था। और नोवा को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और नोवा भी एक लड़के को पकड़ती है और उसको किस करने लग जाती है और साथ ही नोवा उसको एक साइड में ले जाती है और उसके साथ फोटो खींचने वाली होती है। नोवा उस लड़के के साथ किस करते हुए फोटो खींचने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आ जाता है और निक उस लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहता है और नोवा से पूछता है आखिर तुम ये क्या कर रही थी। और निक नोवा का फोन छीन लेता है और नोवा का फोन देखता है। वो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था, जिससे निक बोलता है इसीलिए तुम किसी और लड़के को किस करके अपने बॉयफ्रेंड को जलाना चाहती थी। जिससे निक बोलता है अगर मैं तुम्हारे साथ फोटो खींचूं तो तुम यहाँ से चली जाओगी। जिससे नोवा कहती है ठीक है और निक नोवा के करीब आता है और उसको किस करने ले जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा करीब आते हैं। इतने में ही निक रुक जाता है और फोटो खींच लेता है और नोवा उन फोटोज को उस लड़के को भेज देती है। और निक उससे बोलता है तुम यहाँ गाड़ी में बैठो और मैं तुम्हें घर छुड़वा देता हूँ। और तभी निक को एक लड़की मिलती है और निक उसके साथ इंटीमेट होने के लिए गाड़ी के अंदर चले जाता है और वही नोवा गाड़ी के स्टीयरिंग पर जाती है और तभी रेस स्टार्ट हो जाती है। उस लड़के का नाम रोनी होता है। नोवा उससे कहती है कि ये रेस मैं नहीं करने वाली हूँ, उसका भाई करने वाला है। और वो लड़का नोवा से कहता है निक यहाँ पर नहीं है और गाड़ी में तुम बैठी हो, क्योंकि नियम के अनुसार अगर गाड़ी में कोई नहीं होगा तो मैं आराम से रेस जीत जाऊंगा। जिससे नोवा को मजबूरन वो रेस करनी पड़ती है और वहाँ पर रेस स्टार्ट हो जाती है। और वही हम देख पाते हैं निक को। निक एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन तभी निक देखता है रेस स्टार्ट हो गई है और निक वहीं से गाड़ी से निकल कर आता है और कपड़े पहनने लगता है। निक देखता है उसकी गाड़ी नोवा चला रही है और जब ये निक देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वही नोवा काफी तेज गाड़ी चलाती है और नोवा उस रेस को काफी आराम से जीत जाती है। जिसके बाद निक के दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी गाड़ी में से रोनी निकल कर आता है और निक से कहता है निक तूने चीटिंग करी है, ये रेस तेरे और मेरे बीच में होने वाली थी और इसीलिए तू रेस को हार गया रेस के नियम के अनुसार और तुझे पैसे और अपनी गाड़ी देनी होगी। जिससे निक बोलता है ये हमारे ग्रुप की नहीं है, ये रेस दोबारा होगी। लेकिन वो लड़का बोलता है इस पे तेरे ग्रुप का साइन है, यहाँ सबके अलग अलग ग्रुप होते हैं और निक के ग्रुप का साइन एक लाल कपड़ा होता है। जिससे निक कुछ नहीं कर पाता और निक को उसको पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं और साथ ही उसको अपनी गाड़ी भी देनी पड़ती है। निक को अपनी गाड़ी काफी ज्यादा प्यारी थी, जिससे नोवा उससे बोलती है तू इस गाड़ी को जब भी लेके जाएगा तो लोग तेरे पे हंसेंगे क्योंकि तू एक लड़की से हार गया और तूने चीटिंग करके ये गाड़ी जीती है। और निक नोवा को लेके जाने लगता है, लेकिन वो निक से कहता है कि अपनी बहन की टक्की को यहाँ पर दोबारा लेके मत आना। जिससे निक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और निक उसके मुंह पे एक पंच मारता है और वहीं उन दोनों ग्रुप के बीच काफी तेज लड़ाई होने लग जाती है। और वहीं नोवा बीच में फंस चुकी थी और काफी ज्यादा डरी हुई थी। और वहीं निक के दोस्त नोवा को वहाँ से उठा के ले जाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं और वो चिल्ला के निक को भी बुलाते हैं और निक उस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और निक के पीछे रोनी भगा हुआ था, लेकिन निक वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस बात को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन निक 4 दिनों से घर पर नहीं आया है। नोवा निक को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। उन लोगों को आज एक पार्टी में जाना था, लेकिन निक यहाँ पर नहीं था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो सभी लोग पार्टी से वापस आ जाते हैं अपने घर पर और नोवा काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि निक उनके साथ नहीं गया था। जिसके बाद नोवा भारी सोफे पे बैठ जाती है और तभी वहाँ पर निक आता है और निक नोवा के पास बैठ जाता है आकर। नोवा उसकी गाड़ी के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन निक उससे कहता कोई बात नहीं और वो दोनों बात करने जाते हैं और बात करते में वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। जिसके बाद उन दोनों की करीबियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ गए थे। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी निक रुक जाता है और नोवा से कहता है अगली बार मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँ तो तुम मुझे अपने करीब मत आने देना। जिसके बाद हम देख पाते हैं अगले दिन नोवा गाड़ी धो रही होती है और निक उसे देख रहा होता है, लेकिन नोवा अपने ऊपर पानी डाल रही होती है। निक को नोवा काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, लेकिन तभी नोवा की मॉम आ जाती है और नोवा की मॉम के साथ नोवा का बॉयफ्रेंड भी आया था। जब नोवा अपने बॉयफ्रेंड को देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन नोवा उससे बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करती है क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ था और उसने उसको फोटो भी भेजी थी। जिसके बाद नोवा की मॉम उसे अकेला छोड़कर वहाँ चली जाती है। वो नोवा से माफी मांगता है और कहता है उसे नोवा काफी ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए वो उस लड़की के करीब आया था, लेकिन नोवा उससे कहती है वो उससे दूर रहे। जिसके बाद नोवा निक के पास आती है और निक को बताती है यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ चुका है। जिससे निक बोलता है तो क्या हुआ। नोवा उससे बताती है बहुत कुछ हो गया, मैंने तुम्हारे साथ किस करते हुए उसको फोटो भेजी है, अगर उसने देख लिया तुमको और वो मॉम को बता देगा। और निक नोवा को पानी के अंदर खींच लेता है और वो दोनों वहीं पर एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। और वहीं जब नोवा का बॉयफ्रेंड उन दोनों को देखता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नोवा उसके पास आती है और उससे कहती है मॉम को कुछ भी मत बताना। और निक को रोनी मिलता है और रोनी वही होता है जिसने निक से उसकी कार जीती है बेईमानी करके। रोनी निक को अकेला देखकर और नोवा के बारे में पूछने लगता है, जिससे निक चिढ़ जाता है और उनकी तरफ लड़ने को आगे बढ़ता है और वो दोनों निक की फिल्म बना देते हैं। जिसके बाद निक उन दोनों से पिटने के बाद अपने घर पर आता है और वहाँ पर बाहर उसे नोवा लेटी हुई दिखती है। निक नोवा के पास आता है और उसके कपड़े छूने लगता है, लेकिन तभी नोवा की आंख खुल जाती है और नोवा उसके एक मुंह पे पंच मारती है। जब नोवा देखती है वहाँ पर निक है तो निक से नोवा माफी मांगने लग जाती है और निक से पूछने लगती है आखिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। जिससे वो बताता है कि रोनी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और तुम घर से बिल्कुल भी अकेले मत जाना। निक एक तो पहले से ही पिट के आया था, ऊपर से नोवा ने उसकी नाक फोड़ दी होती है और नोवा जैसे इसको किस करने जाती है तभी निक की नाक से खून आने लग जाता है। जिसके बाद निक को नोवा वहीं लिटाती है और निक की शर्ट खोल के निक के जख्म देखने लग जाती है। और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। नोवा उसके काफी ज्यादा करीब आ गई थी और निक को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रोनी आ जाता है और रोनी ये सब देख लेता है और नोवा रोनी से कहती है तुम मुझसे यहाँ पर माफी मांगने आए थे ना, जो
तुमने किया तो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और तुम किसी को भी मत बताना यहाँ पर। जिसके बाद हम देख पाते हैं अगला दिन नोवा की मॉम उसे बताती है उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से जा चुका है, जिससे नोवा को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। जिसके बाद निक के दोस्त आ जाते हैं और उनके साथ नोवा भी होती है और वो सभी लोग फाइट देखने के लिए जाते हैं। निक के दोस्त आगे चले जाते हैं लेकिन निक नोवा को अपने पास बुलाता है और नोवा के वहीं करीब आने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर निक के दोस्त देख लेते हैं और वो निक को अपने साथ ले जाता है और निक से कहता है तू ये क्या कर रहा है, वो तेरी बहन है। जिससे निक उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं और निक फाइट करने के लिए रिंग में जा रहा होता है, लेकिन नोवा उससे फाइट करने को मना करती है। लेकिन निक नहीं मानता और फाइट करने के लिए चले जाता है। जिसके बाद नोवा रोती हुई बाहर आ जाती है और वहाँ उसे निक का दोस्त मारियो मिलता है। नोवा काफी ज्यादा उदास होती है निक को फाइट करते हुए देख, क्योंकि नोवा को लड़ाई झगड़े से सख्त नफरत है और मारियो वही बंदा होता है जिसने नोवा को सबसे पहले लिफ्ट दी होती है। और वही निक फाइट जीत जाता है और निक के दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं और वही वो लड़का उससे बात कर रहा होता है। बात करते हुए नोवा को किस करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर निक आता है और निक उसे धक्का देता है और नोवा निक पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है, उसे वायलेंस करने से मना करती है, उसे वायलेंस से सख्त ज्यादा नफरत है और नोवा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं निक को उसके डैड बताते हैं नोवा के असली डैड छूट के आ चुके हैं और वो नोवा को मारना चाहते हैं। जिससे निक पूछता है कि आखिर वो नोवा को क्यों मारना चाहते हैं और वो निक को सारी बात बताते हैं। नोवा के डैड दारू पी के अक्सर उसकी मॉम को मारा करते थे और उन्होंने नोवा और नोवा की मॉम को जान से मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो किसी तरह से बच निकली और नोवा ने कोर्ट में गवाही दी होती है अपने डैड के खिलाफ कि उसने उन दोनों को मारने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उनको सजा हो गई। लेकिन वो काफी साल के बाद जेल से छुट के आ चुके हैं, इसलिए तुम्हें नोवा का ख्याल रखना होगा। जिससे निक समझ जाता है इसलिए नोवा को वायलेंस पसंद नहीं है, क्योंकि उसके डैड काफी ज्यादा वायलेंस करते थे और मैं भी वायलेंस कर रहा था, जिस वजह से नोवा मुझसे दूर जा चुकी है। और निक वहाँ से निकल जाता है और निक सीधा नोवा के पास पहुंचता है। जब निक नोवा को देखता है तो निक नोवा को अपने साथ ले जाता है और निक नोवा से माफी मांगता है और साथ ही नोवा से कहता है अब वो कोई भी वायलेंस नहीं करेगा। जिसके बाद निक नोवा को अपने साथ घर लेके चले जाता है और वो दोनों बिस्तर पे होते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और वो पूरी रात अपनी दोनों एक साथ गुजारते हैं। जिसके बाद सुबह अचानक से नोवा के कमरे में निक के डैड आ जाते हैं और वो जब उन दोनों को ऐसा देखते हैं तो उनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों समझ चुके थे अब वो दोनों बहुत ही जल्दी अलग होने वाले हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं निक और नोवा एक साथ होते हैं और नोवा उससे बोलती है ये हमारी आखिरी रात है, कल शायद हम अलग हो जाएंगे और वो दोनों हमें एक साथ रहने भी नहीं देंगे वैसे भी, इसीलिए हम इस रात को काफी ज्यादा स्पेशल बनाएंगे। और वो दोनों पूरी रात और वहीं पर ही वो बीच पर इंटीमेट होते हैं खुले में। वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो सुबह तक काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जिसके बाद निक स्टोर पे कुछ सामान नहीं लेके जाता है और वहीं नोवा उसका बाहर वेट कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोनी आ जाता है और रोनी गाड़ी में घुस जाता है। नोवा उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन रोनी अकेला नहीं था, उसके साथ से एक उसका साथी भी था और वो नोवा को बेहोश कर देता है और नोवा को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। जिसके बाद निक आता है और निक देखता है कि नोवा गायब है और निक समझ जाता है नोवा किडनैप हो चुकी है अब। जिसके बाद निक घर पर आता है और सभी को बताता है और वहीं नोवा की मॉम को भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था और वो पुलिस बुलाते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और जैसी फुटेज में निक देखता है तो वो कहता है ये रोनी है, इसको मैं अच्छे से पहचानता हूँ। निक सोचता है कि उसने हम दोनों के झगड़े की वजह से नोवा को किडनैप किया है और वहीं उन्हें पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं नोवा को, नोवा वहाँ पर बंधी हुई पड़ी होती है और नोवा पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी नोवा देखती है उसके डैड उसके सामने बैठे होते हैं। दरअसल नोवा को उसके डैड ने किडनैप कराया होता है रोनी के साथ मिलकर और वो फिरौती मांगने के लिए नोवा की मॉम को कॉल मिलाते हैं और उससे कहते हैं तुझे हमेशा से एक पैसे वाला मुद्दा चाहिए था। स्पीकर लाउड होता है और सभी लोग उनकी बातें सुनने होते हैं। जिससे निक के डैड वो फोन छीन लेते हैं और उससे कहते हैं तुझे क्या चाहिए, तुझे कितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। जिससे वो बताता पैसे लेकर उसकी बताई गई जगह पर आ जाए और पैसे दे दे और अपनी बेटी को ले जाए। जिससे वो कहते हैं ठीक है, उसे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। और वहीं पुलिस जब उन दोनों के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है नोवा के डैड और रोनी एक ही जेल में 3 महीने तक बंद रहे थे, जिस वजह से उन दोनों की अच्छी पहचान हो चुकी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो दोनों पैसे लेके नोवा का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं नोवा के डैड ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा होता है और वो उन दोनों पे नजर रख रहे हुए थे। और वहीं निक भी आया होता है, पुलिस वाले के साथ बैठा होता है और निक से वो पूछती है क्या रोनी से तुम रेस में अपनी गाड़ी हार गए थे। जिससे निक बताता है मैं हारा नहीं था, उसने चीटिंग करके मुझसे गाड़ी जीती है। और निक उससे बोलता है कि जब भी मैं उसे उस गाड़ी में बैठा हुआ देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उस गाड़ी के अभी मैं भर रहा हूँ। और इंश्योरेंस के नाम सुन के निक को कुछ याद आता है और निक उसे बताता है कि इंश्योरेंस में एक ट्रैकर मिलता है, क्योंकि इंश्योरेंस में पे करता हूँ इसलिए वो ट्रैकर मेरे पास है। और उन्हें उस गाड़ी की लोकेशन मिल जाती है। वो निक के डैड को बताते हैं उन्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन्हें लोकेशन मिल चुकी है, अब वो दोनों उसको दबोच लेंगे। और वहीं नोवा के डैड उसे देख रहे होते हैं और उसे पता चल जाता है कि उन्हें उसकी लोकेशन मिल चुकी है और वो उसे नहीं छोड़ेंगे। और वहीं वो उसकी लोकेशन निकालकर उसकी गाड़ी के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वो नोवा पे बंदूक तानकर नोवा से गाड़ी चलवाते हैं और नोवा बहुत तेज गाड़ी चलाती है। दरअसल नोवा के डैड एक रेसर थे और नोवा को उन्हीं ने गाड़ी चलाना सिखाई होती है, इसीलिए नोवा इतने अच्छे से गाड़ी चला लेती है। और नोवा बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाती है और वहीं पुलिस उसका पीछा करती है। नोवा मजबूत थी, अगर नोवा गाड़ी नहीं चलाएगी तो वो नोवा में गोली मार देंगे। वो सभी लोग नोवा का पीछा करते हैं, लेकिन नोवा काफी तेज गाड़ी चलाती है और आखिर में जाकर रास्ता खत्म हो जाता है और नोवा में गोली मारने वाले होते हैं। जिसके बाद नोवा एक्सीलेटर पे दोबारा
पैर रखती है और गाड़ी बहुत तेज चलाती है। नोवा और निक आमने सामने आते हैं, लेकिन तभी नोवा झुक जाती है और जो निक के साथ एक पुलिस वाली बैठी हुई थी वो नोवा के डैड में गोली मारती है, जिससे नोवा के डैड वहीं निकल जाते हैं। अब नोवा की जान बच चुकी थी और सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब वहीं नोवा को कोई भी खतरा नहीं था, नोवा का सारा खतरा टल चुका था। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, जिसके बाद हम देख पाते हैं निक और नोवा एक साथ होते हैं और वहीं नोवा की मॉम और निक के डैड को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और नोवा की मॉम कहती है कि हमें इन दोनों का रिश्ता खत्म करना होगा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।